वेलकम टू एनएस लर्निंग। तो आज हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस से थर्ड टॉपिक कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए हैं और हम करने वाले हैं 100+ MCQ और इसका एग्ज़ाम 18 जून 2022 को होने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर पढ़ करके जाएं। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU फॉर द एप्लीकेशन लेयर इन द इंटरनेट स्टैक इज़। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए सेगमेंट, ऑप्शन बी डेटाग्राम, ऑप्शन सी मैसेज या ऑप्शन डी फ्रेम। तो देखिए फ्रेम सेगमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता है, डेटाग्राम भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी मैसेज। देखिए व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस। ये जो क्वेश्चन है गेट में पूछा हुआ है, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऑप्शन ए है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, बी है ऑप्टिकल फाइबर, सी है कोएक्सियल केबल एंड डी है माइक्रोवेव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्टिकल फाइबर। कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखिए सेवरल कंप्यूटर्स लिंक्ड टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस। सो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं लाइब्रेरी, नेटवर्क, ग्रुपिंग और इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर कहाँ से जुड़े हुए होते हैं, सर्वर से जुड़े हुए होते हैं और वो क्या करना चाहते हैं, प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस को क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में ये क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम्स। देखिए दो सिस्टम को कनेक्ट करना है। आगे देखिए स्पेशली इफ द सिस्टम्स यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ये हमने थ्योरी क्लासेस में सारी की सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं हम कि जब दो अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं तो ऐसे में दो सिस्टम को जोड़ने के लिए जो डिवाइस यूज़ में आता है वो है गेटवे। और गेटवे की ये स्पेशलिटी है कि दो डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले सिस्टम को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। सो आंसर इज गेटवे, इज लाइक अ गेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। पूछा है मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? HTML, नेट, VEUI, TCP/IP, IPX, SPX, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है TCP/IP, जिसे हम थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ करके आए हैं। द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस, इसकी लेंथ आपसे पूछी गई है। देखो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। इसे किस में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है, मतलब 16 की ग्रुपिंग इसमें होती है। नंबर सिस्टम में भी हमने पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। और यहाँ पर इनको क्या किया जाता है IPv6 एड्रेस में कि इसको सेपरेट 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसीलिए हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 8 से। दैट्स वाई 16 8 जा कितने हो जाएंगे? 128 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज मैनली यूज्ड टू होस्ट वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जिसे मैनुअली यूज़ किया जाता है वो मेल सर्वर होता है क्या, वेब सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है या नन? तो चूंकि वेबसाइट के लिए है इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर नेटवर्क इज व्हाट। देखिए नेटवर्क कंप्यूटर विद केबल और नेटवर्क कंप्यूटर विदाउट केबल। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो विद केबल ही होता है, ठीक है, और नेटवर्क कंप्यूटर विदाउट केबल भी होते हैं। सो यहाँ पर आंसर होना चाहिए सी, बोथ ऑफ द अबाउ। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन है फिजिकल टोपोलॉजी। वैसे ये नेक्स्ट जो है टॉपिक में आएगा आपके सिलेबस के, लेकिन हम इसमें फिर भी देख सकते हैं बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, सभी इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है आपस में। तो FDTI यूज्ड विच टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिंग। सो यहाँ पर FDTI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फाइबर, F फॉर फाइबर, D से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, नेक्स्ट D से डेटा एंड I से इंटरफेस। और ये किससे जुड़ा हुआ है? लेन से, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी कॉमन एंड सिंपल क्वेश्चन, FTP स्टैंड्स फॉर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अच्छा क्वेश्चन है ये। इथरनेट सिस्टम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। इथरनेट सिस्टम जो है वो बस टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेता है। कई बार क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जो थी ये टेक्नोलॉजी थी, क्या था। बहुत सिंपल क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल एक दो बार आप रिवीजन कर लें। तो इथरनेट सिस्टम जो है वो कहाँ पर यूज़ में आता है, ये आता है ए बस में, ठीक है, बस टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेटवर्क सर्विसेज। सो यहाँ पर फाइल सर्विस बिल्कुल होता है, प्रिंट सर्विस होता है, डेटाबेस सर्विस भी होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन है इफ ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। यदि सारे के सारे जो डिवाइस हैं वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड हैं, देन टोपोलॉजी इज कॉल्ड। उस टोपोलॉजी को कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। अब FDDI ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। एप्लीकेशन लेयर सर्विस में इनमें से कौन सी जो है वो क्या है, इसकी सर्विस है। तो देखिए हम देख लेते हैं ऑप्शन। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। एक्चुअल में नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल यहाँ पर पॉसिबल है, ये वाला आंसर, ठीक है, हो सकता है। आगे देखिए फाइल ट्रांसफ़र होता है, एक्सेस एंड मैनेजमेंट बिल्कुल होता है। उसके बाद मेल सर्विस भी यहाँ पर होती है, SMTP वाली। तो जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने इसको दूसरा लेयर एज्यूम किया है, यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए C मेल सर्विस। तो ये जो मॉडल हमने पढ़ा था OSI TCP, ये इसकी क्या होती है, टॉप लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर जो कि सबसे यूज़र के जो है सबसे नियर बाई होती है एप्लीकेशन लेयर। सो इसका राइट आंसर एक्चुअल में होगा C मेल सर्विस। क्वेश्चन है विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिशन का काम करती है, डेटा ट्रांसमिशन होता है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, नोड टू नोड डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी, सिंक्रोनाइजेशन, या फिर अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग राउटिंग टेबल्स। ठीक है, तो टेबल्स तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड टू एंड डिलीवरी। ये OSI मॉडल में जो लेयर्स हैं हमने अच्छे से पढ़ी है, आप लोग एक बार थ्योरी क्लास और देख सकते हैं। The fill in the blank layer change bits onto electromagnetic signal। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल। हमने देखा भी था कि फिजिकल जो लेयर है उसका जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है, बिट्स यूनिट भी होता है। इन मैश टोपोलॉजी रिलेशनशिप बिटवीन वन डिवाइस एंड अनदर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी टू पीयर, पीयर टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी। नो, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीयर टू पीयर। द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस नेटवर्क डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूज़र्स पे बिल्कुल करता है। जैसे कि कोई वाईफाई चल रहा है, यदि उससे 2 जने यूज़ में ले रहे होंगे और वहीं 10 जने यूज़ में ले रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो है स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस पर तो फ़र्क पड़ता ही। सो ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है बी, द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड्स ऑन, बिल्कुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर भी ये जो है डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। सो यहाँ पर जो आंसर है वो होना चाहिए डी, ऑल ऑफ द अबव। फाइंड आउट द OSI लेयर विच परफॉर्म्स टोकन मैनेजमेंट। टोकन मैनेजमेंट का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेशन लेयर के द्वारा किया जाता है। द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड्स वर्चुअल टर्मिनल इन TCP/IP मॉडल के अंदर जो वर्चुअल टर्मिनल को क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, वो प्रोटोकॉल कौन सा है, वो है ए, टेलनेट। The layer one of the OSI model is, the layer one of the OSI model is what? फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, राउटर लेयर या ब्रॉडकास्ट लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, फिजिकल लेयर, क्योंकि इस नाम की कोई भी लेयर जो है OSI मॉडल में नहीं होती है। और लिंक के साथ भी क्या होता है, डेटा साथ में होना चाहिए था, तो ये वाला नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल, और ये जो है सबसे फर्स्ट वन होती है। What is the name of the network topology in which there are bidirectional links between each possible node? ओके, बाईडायरेक्शनल लिंक कहाँ पर होता है, तो ये रिंग में नहीं होता है, स्टार में भी नहीं होता है बाईडायरेक्शनल, एंड ट्री में भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मैश।
व्हाट इज़ द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। यहाँ पर यदि किसी को नॉलेज नहीं होगा तो वो गलत कर सकता है क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं kbps mbps, लेकिन वहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कम्युनिकेशन चैनल की बात हो रही है। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए आपका BAUD, बॉड रेट। Which of the following communication modes support two-way traffic but in only one direction of a time। जब बात वन डायरेक्शन की होती है एट ए टाइम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाफ डिप्लेक्स। तो इसी प्रकार जो अपन ने हाफ डिप्लेक्स देखा है टू वे ट्रैफिक, जबकि सिंप्लेक्स में क्या होता है, ये वन वे ट्रैफिक होता है। और वहीं पर फुल डिप्लेक्स में क्या होगा, ओनली वन की जगह पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। The loss in signal power as light travels down the fiber is called, तो इसे बोलते हैं attenuation, A आंसर। Which of the following TCP/IP protocols is used for transferring files from one machine to another? So इसका right answer फाइल के लिए क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। A network that needs human beings to manually route signals is called fiber optic network, no. Bus network, no. T-switched network is right. C is your correct answer. TCP/IP layer corresponds to the OSI models to 3 layers. TCP/IP fill in the blank layer corresponds to the OSI model to 3 layers. Right answer क्या होगा इसका, A, application layer. Which of the transport layer protocols is connectionless? जब connectionless होता है तो वो होता है A, UDP। और जब हम कंपैरिजन करते हैं UDP और TCP में, तो ज़्यादा रिलायबल कौन सा होता है, UDP। तो इनका कंपैरिजन भी हमने अच्छे से अपनी थ्योरी वाली क्लास में देखा था। सो थोड़ा कंपैरिजन अगेन हम देख लेते हैं कि जो UDP होता है वो क्या होता है, नॉन रिलायबल होता है, जबकि TCP क्या होता है, रिलायबल होता है। इसी तरीके से UDP लेकिन फास्ट होता है और TCP थोड़ा स्लो होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या होता है, डाटा पहुँचने की कंफर्मेशन होती है, जबकि UDP से हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलती है। Which of the following applications allows a user to access and change remote files without actual transfer? So यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, NFS। और यहाँ पर NFS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेटवर्क फाइल सिस्टम। The data unit in the TCP/IP layer called a मैसेज, सेगमेंट, डेटाग्राम या फिर फ्रेम। राइट आंसर होगा इसका फ्रेम। DNS कैन ऑब्टेन द fill in the blank of host if its domain name is known and vice versa। सो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर B, IP एड्रेस। DNS कैन ऑब्टेन द IP एड्रेस, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, IP एड्रेस of the host if its domain name is known and vice versa। DNS का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम। Which of the following OSI layers correspond to TCP/IP's application layer? So यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, Which of the following OSI layers correspond to TCP/IP's application layer? A है एप्लीकेशन, B है IP एड्रेस और C है सेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। डिवाइसेस ऑन वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद डिवाइसेस ऑन अनदर नेटवर्क विया, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा, D, गेटवे। अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कंबाइंस ट्रांसमिशंस फ्रॉम सेवरल IO डिवाइसेस इनटू वन लाइन इज अ, ये क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर। Which layers of the OSI determines the interface of a system with the user? थ्योरी क्लास में देखा था हमने कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो सबसे टॉप लेवल पर होती है, ठीक है। 7th जो है नंबर की ये लेयर होती है और ये क्या होती है, यूज़र के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। Which of the following of the TCP/IP protocols is the used for transferring file from one machine to another? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, that is FTP। Which of the following of the TCP/IP protocols the protocol is used for transferring files from one machine to another? तो देखिए
फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज़ में आते हैं वो हैं कौन कौन से, एक तो है FTP और दूसरा भी है यहाँ पर FTP। इन विच OSI लेयर्स डज द FDDI प्रोटोकॉल ऑपरेट, कौन सी लेयर में FDDI प्रोटोकॉल जो है वो ऑपरेट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल में भी करता है और डेटा लिंक लेयर में भी करता है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, A and B बोथ। इन FDDI डेटा नॉर्मली ट्रेवल ऑन, कहाँ पर ट्रेवल करता है FDDI में, प्राइमरी रिंग, सेकेंडरी रिंग, बोथ रिंग या नाइदर रिंग। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्राइमरी रिंग। The fill in the blank layer of OSI model can use the trailer of the frame for error detection. Right answer होगा यहाँ पे data link layer. In a topology, if there are n devices in a network, each device has n-1 ports for cables. तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, mesh. The standard suite of protocols used by the internet, intranets, extranets एंड सम अदर नेटवर्क्स। सो यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल स्टैंडर्ड शूट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, TCP/IP। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। इन बस टोपोलॉजी हैवी नेटवर्क ट्रैफिक स्लोज डाउन द बस स्पीड। ऑब्वियसली जैसे कि लोग बसों में चढ़ रहे हैं, अगर रश बहुत ज़्यादा है, बार बार उसे रुकना पड़ रहा है, तो उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, स्लोज डाउन। नेक्स्ट दे रखा है सेकंड, इट इज़ मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल वह मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, तो यहाँ पर जो है दोनों ही सही हैं, तो ए क्या हो जाएगा, ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉजिकल टोपोलॉजी। जब लॉजिकल टोपोलॉजी की बात होती है तो आंसर होगा C स्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, हम जो अदर हमारा सिलेबस में टॉपिक है वहाँ पर हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। द मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इन 1935। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। द अर्ली FM पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम्स वर यूज्ड इन, कौन से मोड में यूज़ किए गए थे, तो याद रखिएगा हाफ डुप्लेक्स मोड में। DECT स्टैंड्स फॉर, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिजिटल यूरोपियन कॉर्ड, एक्चुअल में सेल्यूलर नहीं होगा, इसका C4 होता है कॉर्डलेस, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर C, डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन। वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्यूलर सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय, इसका राइट आंसर क्या होगा, निपन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ एंटिटी। पेजिंग सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड थे, तो ये सिंप्लेक्स सिस्टम्स पर। पेजिंग सिस्टम्स कुड बी यूज्ड टू सेंड न्यूमेरिक मैसेजेस, बिल्कुल सेंड अल्फा न्यूमेरिक मैसेजेस, ये भी भेजा जा सकता था। नेक्स्ट है वॉइस मैसेज, ये भी राइट है, सो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबाउ। गैराज डोर ओपनर इज अ, क्या होगा, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रांसरेवर या फिर नन ऑफ द अबाउ। सो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसमीटर। क्वेश्चन है कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टीवी रिमोट कंट्रोल इज इन द रेंज, इसकी रेंज क्या होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा ऑफ इंफ्रारेड। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन हैज़, क्या होता है इसके अंदर, कम्युनिकेशन इन सिंगल डायरेक्शन होता है, तो देखिए कम्युनिकेशन इन सिंगल डायरेक्शन, लेकिन एट ए टाइम भी यही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B, कम्युनिकेशन इन सिंगल डायरेक्शन एट ए टाइम। अच्छा क्वेश्चन है, MIN स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ मोबाइल स्टेशन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर इज, राइट आंसर होगा इसका हैंड ऑफ। PCN इज वायरलेस कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग कॉल्स फॉर रिसीविंग कॉल्स irrespective of the location of the user. ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D, ऑल ऑफ द अबाउ। IMT 2000 is a digital mobile system that functions as pager, cordless,
लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, तो ये सभी राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द 2G सेल्यूलर नेटवर्क यूजेस, हमने पढ़ा था जितनी भी जनरेशन्स हैं, तो जो 2G सेल्यूलर नेटवर्क है वो क्या यूज़ करता है, देखिए TDMA, FDD, CDMA, FDD, डिजिटल मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स, तो ये सभी होते हैं उसमें, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। NADC इज़ ए 2G स्टैंडर्ड फॉर, किसके लिए है ये, TDMA, CDMA, बोथ A एंड B, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TDMA। वैसे इसका फुल फॉर्म हम ऑलरेडी थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। TDMA का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, एंड वहीं पर CDMA की फुल फॉर्म क्या होती है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो CDMA जो होता है, इस पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है सिम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये फ़ोन में इनबिल्ट होता है, यानी कि जो भी डेटा है, जो भी जानकारी चाहिए होती है वो फ़ोन के अंदर ही होती है, सिम की यहाँ पे अलग से ज़रूरत नहीं होती है। और रही बात GSM की, ठीक है, GSM क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स, तो इसमें सिम लगाना ज़रूरी होता है। 2G CDMA स्टैंडर्ड, CDMA 1 सपोर्ट्स अप टू, कितना सपोर्ट करता है ये, 64 यूज़र्स। 2G स्टैंडर्ड सपोर्ट लिमिटेड इंटरनेट ब्राउजिंग, सही है, और B है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये भी राइट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, बोथ A एंड B। The 2G GSM technology uses a carrier separation of, कितने का सेपरेशन होना चाहिए इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, 200 किलोहर्ट्ज़। 3G W CDMA इज ऑल्सो नॉन एज, इसे बोला जाता है UMTS, ये ऑप्शन इज राइट। और UMTS की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, U से होता है यूनिवर्सल, M से क्या होगा, मोबाइल, एंड T से टेलीकम्युनिकेशंस, और S से हो जाएगा सिस्टम। कॉमनली यूज्ड मोड फॉर 3G नेटवर्क, 3G नेटवर्क के लिए जो कॉमन मोड होता है, ध्यान रखिएगा, वो होता है FDD, और इसकी फुल फॉर्म होती है F फॉर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, D फॉर होगा डिवीज़न, एंड नेक्स्ट D फॉर होगा डुप्लेक्स। इसी तरीके से यदि आप TDD देखना चाहें तो डिवीज़न डुप्लेक्स सेम रहेगा, और T का मतलब हो जाएगा टाइम, F फॉर फ्रीक्वेंसी, T फॉर टाइम, एंड DD क्या होता है, डिवीज़न डुप्लेक्स। द मिनिमम स्पेक्ट्रम अलोकेशन रिक्वायर्ड फॉर WCDMA इज, राइट आंसर है 5 मेगाहर्ट्ज़। CDMA 2001 into EV provides high speed data access with channel allocation of, right answer is 1.25 megahertz. In TD SDMA there is a frame of, कितनी जो है फ्रेम कितने मिली सेकेंड्स की होती है, तो याद रखिएगा ये है 5, एंड द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू, कितने टाइम स्लॉट्स में डिवाइडेड होती है, तो ये 7, सो राइट आंसर इज A। द इंटरफेस बिटवीन द नेबरिंग बेस स्टेशन इज अवॉइडेड बाई, किसके द्वारा अवॉइड किया जाता है, तो इसका ए आंसर होगा असाइनिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स। रेडियो कैपेसिटी में बी इंक्रीज्ड इन सेल्यूलर कंसेप्ट बाई, सो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेस स्टेशंस एंड रीयूजिंग द channels. The shape of the cellular region for maximum radio coverage is hexagon. Important. Hexagon shape is used for radio coverage for a cell because, ये किस लिए क्यों यूज़ किया जाता है एक्चुअल में ऐसा, तो it uses the maximum area for coverage, right? Fewer number of cells are required, ये भी सही है. It approximates circular radiation pattern. So all of the above इसका करेक्ट आंसर होगा. सेंटर एक्साइटेड हेक्सागोनल सेल्स यूज़, क्या यूज़ ये करती हैं? सेक्टर्ड डायरेक्शनल एंटीनास, नो. ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास, बिल्कुल ये राइट आंसर है. स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी ऑफ अ सेल्यूलर नेटवर्क इज, इसका राइट आंसर होगा क्या होना चाहिए? देखिए, द ट्रैफिक कैरिड पर सेल डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम एंड द एरिया ऑफ अ सेल, दिस इज राइट. एंड साथ ही एक्सप्रेस्ड इन अर्लैंग मेगाहर्ट्ज किलोमीटर स्क्वायर.
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो होगा डी, बोथ बी एंड सी। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रिक्वेंसी रीयूज इज, इसका सही आंसर क्या होगा? वैसे तो देखिए आपके एग्जाम में यदि ऑल ऑफ द अबव आया है, बोथ बी एंड सी आया है, तो मोस्ट ऑफ इसका आंसर वही होता है। चलिए देखिए, इंक्रीज्ड कैपेसिटी, एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रिक्वेंसी रीयूज में क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है इंक्रीज, लिमिटेड स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड, सेम स्पेक्ट्रम में बी एलोकेटेड टू अदर नेटवर्क। सो ये तीनों ही राइट है, इसलिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा। द स्ट्रेटेजीज एक्वायर्ड फॉर चैनल असाइनमेंट आर, अब यहाँ पर देखिए ए एंड बी दे दिया है, तो 99% केस में ये सही होगा, यानी कि फिक्स्ड होता है और डायनेमिक। In a fixed channel assignment strategy, if all the assigned channels are occupied, the call क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा, gets blocked. In a fixed channel assignment strategy, if all the assigned channels are occupied, सभी के सभी चैनल ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। In a fixed channel assignment strategy क्या होता है? देखिए, each cell is assigned a predetermined set of frequency. The call is served by unused channels of the cell, right? The call gets blocked if all the channels of the cell are occupied. So इसका right answer क्या हो जाएगा? D, all of the above. In a dynamic channel assignment strategy क्या होता है? अभी हम बात कर रहे हैं डायनामिक की, पहले हमने किसकी बात की थी? फिक्स चैनल की, ठीक है, वो फिक्स था, और ये डायनामिक है। देखिए, वॉइस चैनल्स आर नॉट परमानेंटली असाइंड, एक तरीके से इन क्वेश्चन के द्वारा आप इसकी थ्योरी भी समझ पा रहे हैं कि डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी आखिर होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन अ डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी में वॉइस चैनल्स आर नॉट परमानेंटली असाइंड, ठीक है। द सर्विंग बेस स्टेशन रिक्वेस्ट फॉर अ चैनल फ्रॉम MSC allocates the channel according to the predetermined algorithm. So इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायनेमिक चैनल असाइनमेंट, इसका क्या एडवांटेज है डायनेमिक चैनल असाइनमेंट का? देखिए, ब्लॉकिंग इज रिड्यूस्ड, ये सही है, ब्लॉक नहीं होगा यहाँ पर। सेकंड है, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, तो ये तो होना ही है। अगर आपको किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो वो तो उसका एडवांटेज होना चाहिए। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डायनेमिक चैनल असाइनमेंट, अब डायनेमिक का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। क्या होगा? मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड, यहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होगा, एंड कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस इज इंक्रीज्ड। दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो एब्सोल्युटली होगा बोथ ए एंड बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। FT आपको करना है, जो कि आप छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं। देखिए, इन डायनामिक चैनल असाइनमेंट एनी चैनल विच इज़ बीइंग यूज्ड इन वन सेल कैन बी reassigned simultaneously to another cell in the system at a reasonable distance. फिर से पढ़िएगा अगर समझ में नहीं आया है तो, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। डायनामिक चैनल असाइनमेंट की अगेन यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी चैनल है वो कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है? वन सेल में। कैन बी रीअसाइंड साइमल्टेनियसली, और उसी समय पर उसको रीअसाइन किया जा सकता है टू अनदर सेल के लिए, अगर उसे क्या किया जाता है? रीअसाइन किया जा रहा है इन द सिस्टम एट ए रीजनेबल डिस्टेंस। किस पर? एक रीजनेबल डिस्टेंस पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। इन हैंड ऑफ, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द कॉल टू द न्यू बेस स्टेशन, बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए कि ये हैंड ऑफ के बारे में है, ठीक है। हैंड ऑफ यही है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द कॉल टू द न्यू बेस स्टेशन। बी दे रखा है ट्रांसफर्स द कॉल, सी दे रखा है न्यू चैनल एलोकेशन इज डन। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। डिले इन हैंड ऑफ्स इज कॉज्ड ड्यू टू, हैंड ऑफ्स अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये हैंड ऑफ क्या होता है। ये सारी चीज़ें होती है कि कॉल की ट्रांसफ़र होती है, नई जगह पर होती है। तो देखिए, ये जो डिले होता है इसके अंदर वो क्यों होता है? ड्यू टू वीक सिग्नल कंडीशंस, बिल्कुल, अगर सिग्नल आपका वीक है तो डिले होगा। हाई ट्रैफिक है, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो वहीं पर जाम हो जाएंगे, है ना। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ द चैनल, अगर चैनल ही नहीं है तो वो क्या करेगा? तो ऐसे में इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। Inter-system handoffs are done when mobile station moves in two cellular systems with different MSC is right. When mobile station moves between two cellular systems, right. When mobile station receives more power from other base station than the serving base station. That's why इसका जो आंसर है वो हो जाएगा D, all of the above.
अब देखिए यहाँ पर व्हेन अ फ्रैक्शन ऑफ असाइंड चैनल इज रिजर्व्ड फॉर हैंड ऑफ इट इज। अब आप आंख बंद करके यहाँ पे डी नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना भी पड़ेगा। देखिए व्हेन अ फ्रैक्शन ऑफ असाइंड चैनल इज रिजर्व्ड फॉर हैंड ऑफ्स इट इज, ये क्या है, गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट है। सो ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, ना कि डी। सो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। वाइल हैंड ऑफ्स द टर्मिनेशन ऑफ कॉल मे बी अवॉइडेड बाई, किसके द्वारा अवॉइडेड होगी, प्रोवाइडिंग गार्ड चैनल, क्विंग ऑफ हैंड ऑफ्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ड्वेल टाइम इज द टाइम फॉर, किसके लिए टाइम है, अ कोल विद इन द सेल। सो ए आंसर इज राइट। ड्वेल टाइम डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है ड्वेल टाइम, देखिए इंटरफेरेंस पर डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द बेस स्टेशन, एंड प्रोपेगेशन ऑफ कॉल। इसीलिए ए बी सी तीनों सही होकर के ऑप्शन डी को करेक्ट करार देते हैं। इन मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ MAHO की फुल फॉर्म याद रखिएगा, द हैंड ऑफ टेक्स प्लेस व्हेन। इसका सही उत्तर ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा ए, द पावर रिसीव्ड बाय द मोबाइल स्टेशन फ्रॉम अदर बेस स्टेशन इज मोर देन द सर्विंग बेस स्टेशन। मोबाइल assisted handoff provides faster handoffs, suitability for frequently handoffs, MSC need not monitor the signal strength. So right answer क्या हो जाएगा, D. Trunking in a cellular network refers to termination of a call, spectrum unavailability, accommodating large number of users in limited spectrum. So यहाँ पर right answer C होगा, ना कि D. When all of the radio channels are in use in a trunking system, क्या होता है, क्या यूज़र is blocked हो जाएगा, the access to the system is denied हो जाएगा, the queue may be provided, क्या होगा, चलिए बताइए। अरे ये सभी के सभी सही हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबाव, राइट राइट राइट। अम्ब्रेला सेल अप्रोच, अम्ब्रेला सेल अप्रोच यूजेस लार्ज एंड स्मॉल सेल्स, सही है, यूजेस डिफरेंट एंटीना हाइट्स, राइट, इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड यूजर्स with large coverage area and low speed users with small coverage area. समझे आप लोग, is used for high speed users with large coverage area, okay, and low speed users with small coverage area. So इस तरीके से ये तीनों ही राइट है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। और यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं समाप्त।